डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल हाँ साहब जी। भाई यही कह रहा था मैं, आप लोग की वीडियो वगैरह देखी थी मैंने। हाँ हाँ। हाँ, तो यही कह रहा था भाई, आप लोग क्यों टारगेट कर रहे हैं इस्लाम को इतना और मुसलमानों को? अच्छा भाई, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। आप मुसलमान हो हैं? जी जी और मुसलमान। मुसलमान के एतबार से इल्म कितना रखते हो, ये बताओ। अल्लाह बेहतर जाने, मगर मैं कैसे बोल नहीं सकता नहीं, हूँ? एक तो ये वो होता है तो कि भाई हाफिज हो, कारी हो, मौलाना हो, मुहद्दिस नहीं हो, क्या हो। नहीं नहीं, ये नहीं हूँ मैं। ये कुछ बस भी नहीं हो, नवाजी हूँ। आप मुसलमान हो ना। अच्छा, आपको क्यों लग रहा कि हम टारगेट कर रहे हैं? जी जी जी। अगर मान लो, जब मानते हम टारगेट करना, अगर ये बातें हम अपनी तरफ से बोलते, ये बातें भाई हम हदीसों से निकाल कर, कुरान से ही निकाल, जो हम पढ़ नहीं रहे हैं। हाँ, एहसान भाई ऐसा है जैसे कि देखो, कुरान एक है और हदीसें कितनी है 10 लाख हदीसों का जिक्र मिलता है। है ना? आप उठाकर उसमें अच्छा बुरा सब मिल जाएगा आपको, मगर हम्म कुरान की मायने निकालते हो आप लोग। हम्म। कुरान में कुछ भी गलत नहीं है, आप लोग उसका मायने बताते हो। सुनो, जी। यानी आप मानते हो मायनों में गलती है? नहीं नहीं, मायने अपन जो बनाते हैं, जो अपनी सोच है। भाई मेरी बात सुनो, जी। आपको मैं आयत दूंगा, उसका नहीं मायना बताओ। सुनो 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 सुनिए पहले। सुनिए तो आप यार, सुनिए तो। मेरी सुनते नहीं तुम। आपने बोल दिया, मैं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ। अभी आप कह रहे थे कि भाई अपने हिसाब से अपना मायना निकालते हो, ठीक है। जी मैं आपको कुरान की आयत दूंगा, उसका मायना बताऊंगा, फिर उसको ले जाकर अपने आलिमों से पूछना कि जी भाई ने जो मायना बताया है, क्या जी आपके एतबार से भी वही है, या इनका जी अलग है, या आपका अलग है। जी जी जी। तब तो मैं मान लूंगा कि हाँ मेरी गलती है। अब मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, मैंने कुरान हिंदी में पढ़ा हूँ, हैं? अरबी में भी पढ़ा हूँ, कुरान पढ़ा है मैंने, हाँ हाँ, अच्छी हिंदी में बात है। पढ़ा है। नहीं, हाँ, मैंने पढ़ा है, नहीं ऐसा आप जो समझो कि बस नाम का मुसलमान हूँ, नहीं ऐसा नहीं हूँ। मैं हराम हलाल की बहुत अच्छी नॉलेज रखता हूँ, सही एक बात है, होनी सुन्नत भी और चाहिए भाई, होनी हाँ, भी चाहिए। हर चीज़ का वो रखता हूँ। ये कहने का मतलब है मैंने हिंदी में भी कुरान पढ़ा है, हाँ तो हाँ। मैंने उसमें कुछ भी ऐसी कोई बुराई नहीं देखी है। अच्छा, क्या हाँ पढ़ा बस। है? जी और अब बताइए अगर ना, मैं तुम्हें आप बताने लोग को लगूं, किससे आप जैसे अगर हैं? मैं जी जी। बताने लगूं तो आप फिर ये कहोगे मैंने ये नहीं पढ़ा। नहीं 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 नहीं, हाँ तो भाई मैंने नहीं पढ़ा तो मैं मना करूंगा ना समझे? उसको, आप लोग हाँ सबसे मना करो। पहले सबसे पहले तो यहीं आ जाओ आप। 30वें पारे की जो सूरत है, वह तीनी व जैतूनी व तूर सीनी न वहाजल बलदिल अमीन, है ना। और इसका लास्ट की जो आयत है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, इसका माना पता आपको? क्या है इसके मायने, क्या कह रहे हैं कुरान में? इसमें अल्लाह कह रहा है, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, कि तुम अपने दीन पर खुश हो जाओ और हम अपने दीन पर खुश रहेंगे। अच्छा, हम यानी अपने ये हाँ बातें कब कही जाती है, जानते हो आप? अब ये तब कही जाएंगी जैसे कि अभी आप मुझसे बात कर रहे हो, आप दिफा कर रहे हो इस्लाम का, और मैं बातें रख रहा हूँ कुछ अलग बातें इस्लाम की जो आपके हिसाब से सही नहीं है। और अगर आप मुझे नहीं समझा पाते हो, तो आप ये कहोगे कि लकुम दीनुकुम वलिया दीन, कि तुम अपने दीन पर और मैं अपने दीन पर खुश हूँ। अल्लाह का जी कहने का मतलब ये है, ठीक है नहीं? जी अच्छा, फिर आ जाओ आप सूरह नहल की आयत नंबर 106 में। वहाँ पे हाँ अल्लाह क्या कह रहा है कि ए मुसलमानों, कि आप पक्के सच्चे दीन वाले हो, और अगर तुम ऐसी जगह फंस जाओ कि जहाँ हाँ पर तुम्हारी बातें ना चले और हाँ। तुम्हें जान का खतरा हो, तो आप झूठ बोल कर निकल सकते हो वहाँ से। नहीं, झूठ बोलने का नहीं बोला है वहाँ पर, ये है आपकी जान पर बना है, जब आपकी मतलब जान पर मतलब बना है। हाँ। हाँ, जान पर जब बना है, वो कसम का भी सिर्फ हवाला दिया है, कसम भी खाना है तो सिर्फ मेरी खाओ। सुनो सुनो, अल्लाह ताला ने हम क्या, फरमाया कि हम मेरी तो खा लो। हम तो हाँ, कसम को कह ही झूठ नहीं बोलने रहे। का नहीं बोला गया सुनो है, सुनो। मगर बताए जान पे अच्छा, बना है तो वहां से निकल सकते हो। कैसे निकलोगे? जी। कैसे निकलोगे जान नहीं बचा नहीं के? नहीं, यकीन दिलाकर, और वहां पर जब देख लेंगे सुनो सामने सुनो वाले, नहीं सुनो। सुनिए देखिए, जैसे इस्लाम की हम दावत दे रहे हैं अरे किसी को। भाई मेरी सुनो तो पहले बात। आप ये कह रहे हो आपकी नहीं वहां सुन से रहा निकल मैं सकते हो, तो आप निकलोगे कैसे वहां से, ये बताओ, अगर आपको। जान पे बना रही है तुम्हारी। हाँ। है ना? तो उसकी हम दावत दे रहे हैं, मगर सामने वाला एक अलग ही उसमें है कि लग रहा है कि नहीं यार ये बात करने की उसमें ही नहीं है, तो वहां से आप बात घुमा के निकल सकते हो। नहीं नहीं नहीं, मतलब मेरी नहीं नहीं सुनो, नहीं, ये हट सकते बताता हो हूँ कि मैं इन हट तुम्हें। सकते हो। हाँ ये कहाँ आई थी आयत, बताऊं? हारिस नाम का साहबी है, उसकी जो बीवी है सुमैया, तो उस पे जुल्म कर रहा था अबू जहल। तो अबू जहल जब वो सुमैया का जो लड़का था अम्मार, हजरत अम्मार, और हम्म, उसको बांधा हुआ था, और सुमैया हम्म, को
जुल्म किया जा रहा था तो उसको हाँ ये कहा गया कि या तो तू अल्लाह और नबी का इनकार कर दे और अपनी जान बचा ले। तो तब तक ये जी। आयत नहीं आई थी, ठीक है ना। जी। तो उस टाइम पे उन्हें पता नहीं था कि हमें करना क्या है। उनका ईमान ये रहा कि हम अल्लाह को नहीं छोड़ेंगे भले ही जान चली जाए, हाँ, ठीक ये है ना। दीन को नहीं छोड़ेंगे, ये हाँ, सच्चा दीन है अरे जी। सुन तो लो। तो जी जी, उसने सुन रहा हूँ आपकी। उसने मौत को गले लगा लिया, लेकिन इस्लाम को नहीं छोड़ा, ठीक। जी अब जी। अम्मार जो है, हजरत अम्मार जो बांध रखा था अम्मार को, उन्होंने उससे कहा कि तेरी माँ को तो हम मार ही चुके हैं, अब तेरी बारी है, अब तू क्या कहता है। तो उस बंदे ने झूठ बोल दिया कि ठीक है मैं अल्लाह का इनकार करता हूँ, नबी मोहम्मद नबी नहीं मानता हूँ, तो मैं आपकी बात पर राजी हूँ। तो वो उसने ये कह के अपनी जान बचा ली। नहीं, अब ये जहाँ पर सुन लो मैं। मैंने देखा, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, यहाँ पर आपने जो वाकया बताया है ये मुझे पता है। वो उसमें कत्ल भी किया गया था, अबू जहल ने कत्ल करवाया था उनको पकड़ के। तो उस वक़्त से फिर बाद में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जब अरे भाई ये पूरी जो तो बात सुन लो। जी। तो नहीं, वहां पे जब वो ये बातें बता के निकल गए, क्योंकि जान बख्श दी उसकी इस बात पे, तो जान बख्श दी तो वो दौड़ा दौड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कहा कि अल्लाह के नबी मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। हुँ, कहा कि क्या हुआ कि मैं ऐसे ऐसे मेरी माँ को अबू जहल ने कत्ल कर दिया है और मैं अपनी जान बचाने के लिए उनकी बात मान के यहाँ पे आ गया हूँ और मैंने ये कह दिया था कि मैं अल्लाह का इनकार करता हूँ। तब वो वही आई थी अल्लाह के नबी के पास, वो आयत आई थी सूरह नहल की आयत नंबर 106 के अल्लाह इसमें कह रहा है कि अब जो वो इंसान जो अपनी जान बचाने की वजह से अगर ये झूठ बोल के यानी कि ये उनकी बातों पर अमल करके वापस आ गया, तो उनका अगर दिल और ईमान एक ही जैसा है पहले जैसा ही, तो वो उन पे कोई गुनाह नहीं है, ठीक है ना। उसमें क्या गलत है? हाँ, और सुन लो मैं बता रहा हूँ उसमें गलत क्या हाँ, है। सुन रहा हूँ मैं, उसमें सुन गलत ये हो रहा है यानी कि अल्लाह क्यों कह रहा है झूठ बोलने के लिए। ये झूठ बोलना ही हुआ कि उनकी बातों पे अमल करके यानी फिर ईमान कहाँ रहा, ईमान की मोहब्बत कहाँ चली गई फिर इंसान की। नहीं नहीं, वो आप भाई कहने का मतलब ये है कि इरादा पक्का है, क्या इरादा समझे? पक्का है। भाई जैसे कि आप सामने जानते बने हुए हो और तुम्हारे दिल में ईमान है, हाँ, कहने का मतलब ये था, अगर दिल में ईमान है तो तुम उसको कह सकते हो कि हाँ मैं मतलब जान पे बनाई है तो कर सकते हो, मगर दिल में तो ये आपका अकीदा है, आप मानते हो भाई इस चीज को, ये देखो। बुजदिली है। नहीं मैं मानता हूँ ये सच्चे मुसलमान की बुजदिली है। नहीं, बेवकूफ़ी है ये। अगर वहाँ पर खड़े होकर होगा नहीं तो वो तो फिर जान खत्म करना है, नहीं है कि नहीं, नहीं? नहीं चलो नहीं नहीं, ये ठीक है, बेवकूफ़ी है। चलो तुम इसे नहीं मानते, फिर आ जाओ आप कुरान की सूरह तौबा आयत नंबर 5 पे। वहां पे अल्लाह ने साफ फरमा दिया कि हुर्मत के जब 4 महीने गुजर जाएं तो आप काफिरों को, मूर्ति पूजकों को जहां भी पाओ उन्हें कत्ल कर दो, ठीक है। और अगर वो बुत जजिया परस्ती और या का हाँ। इस्लाम पे राजी हों तो वो आपके भाई हैं, फिर उन्हें छोड़ दो। मगर ये यानी जब है, सुनो नहीं नहीं, सुनो ये जब है भाई, ये यार, जब है। मुझे एक देखिए बात बताओ। देखिए अब एहसान भाई, मेरी आपकी सुन रहा हूँ। तीनों बातें मैंने आपको बता दी, अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ इन तीनों बातों पे। आप ही बात कर रहा हूँ, मुझसे आप हाँ ही सुना रहा है, मैं आपकी सुन रहा हूँ, मगर मेरी भाई, भी सुने आप। सुनो, चलो अब सुनो। आपने कहा ये जजिया वाली बात, ये बुत परस्ती वाली बात, बुतों को लेके, ये हम्म जब वही है कि जब हमारी हुकूमत, जहाँ पे मुसलमानों की हुकूमत है, हम्म वहाँ पे बुत परस्ती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी भाई। नहीं नहीं, बुत परस्ती नहीं की जाएगी ना अरे यार एक बात तो भाई। बताओ, सुनो। जी अल्लाह ने क्या कहा अपने नबी को, ए नबी आप उन पर हाकिम नहीं हो, आपका काम है उनको बतलाना जो मैंने पैगाम तुम्हें दिया है, ठीक है। तुम्हारा काम है उनको बतलाना, दावत देना, ना कि तुम उन पर हाकिम हो। तुम हाकिम नहीं हो उन पे, तुम्हारा काम है सिर्फ बताने का। वो माने ना माने वो बात एक अलग है। फिर अल्लाह के नबी ने इतने जुल्म क्यों किए, वो जंग क्यों लड़ी जब उन्होंने नहीं नहीं, बातें नहीं मानी जुल्म उनकी। नहीं, नबी ने कभी जुल्म किसी पे नहीं किया, भाई नबी पे जुल्म हुए, फिर भाई अल्लाह जब नबी ये पे कह रहा जुल्म है, हुए। हाँ उन पर जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते, नहीं नहीं, बेशक सुनिए, है नहीं। जोर जबरदस्त, जी 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 फिर जी। जंग करने का मतलब क्या रहेगा। हाँ, जंग का मैं मतलब बताता हूँ। हाँ, अबू जहल जैसे लोगों ने जब आतंक मचा रखा था कि इस्लाम का ये जो नया धर्म आया है, हाँ, इसके खिलाफ मोहम्मद साहब को के पीछे भी लगा रखे थे, पूरा अरब में ये चल रहा था। तो उस वक्त ये लोगों ने एक जगह जाके पनाह ली थी, और उसके बाद जब ये लोग वापस आए हजरत थे, एक हाँ बात कहूँ वहाँ मैं पर आपसे। जब हुई थी, जब हुई थी हम्म ये इन लोगों ने जंग करी थी और ये लोग मार रहे थे, सुनो, बुत परस्तियां करते थे, और ये जो नया धर्म लाए थे इसके खिलाफ जो भी आएगा, जो भी जाएगा उसमें हम उसको मारेंगे, अच्छा जिसमें ठीक आपने है, ठीक बताया। है, जी हाँ, ठीक है, कोई ये बात उल्टा नहीं। जुल्म कर रहे थे अब यहाँ मैं पर। आपको बता हाँ दूं, जी अब जी मैं जी। आपको बता दूं कि ये भी आया सुना होगा आपने कि काबे के अंदर 365 हाँ, कितने बुत रखे हुए नहीं, थे, हाँ पता है है वो। ना। तो जी हाँ, बिल्कुल वो सही तोड़े है। किसने थे।
हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों तोड़े थे? क्यों बुत परस्ती के खिलाफ अभियान हाँ, चलाया था, नहीं बुत नहीं नहीं, परस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस्लाम के मुताबिक बुत परस्ती जायज नहीं है, हाँ ठीक बिल्कुल। है। अभी हाँ आपने कहा कि भाई वो जंग इसलिए की कि वो अबू जहल जुल्म कर रहा था, जी जी जी। तो जुल्म तो क्यों ना फिर करेगा वो? जब नहीं, जब जुल्म सुनो, जुल्म कर रहा था, जिसकी सुनिए तो दुकान सुनिए मान के सुनिए चलो, नहीं। जिसकी दुकान खुली हुई है और जी। आपने उसे बोल दिया कि भाई दुकान बंद कर ले आज, और तेरी हाँ मर्जी कर या मत कर, फिर ये भी कह रहे हैं, तो वो क्यों नहीं, करेगा सुनिए। अपनी दुकान बंद? और तुम जी जबरदस्ती जी करोगे उसकी दुकान बंद करोगे तो वो क्या करेगा फिर तुम्हारे साथ? जी, ऐसा नहीं, मैं बताता हूँ आपको उस मसला बताऊँ क्या था कि उनके धर्म को नबी ने गलत बताया, है हम्म। ना। वो उसमें से छुड़े थे, पूरी उनकी बुत परस्ती गलत बताई और उसकी पूरी वो खोल दी। और वहां पर उस वक्त ग्यासखोरी भी चलती थी, गुलामों को रखा जाता था, हर चीज किया जाता था, उसके खिलाफ खड़े हुए तो ये धर्म को गलत बताया था कि ना हम सूरज को मानेंगे। और हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी मूर्तियां तोड़ी थी, मूर्तियों को तोड़ा था, ऐसे अरे आपको भाई, पता होगा फिलहाल कुरान में। फिलहाल फिलहाल इस्लाम हाँ की बात हो रही है, वहाँ इब्राहिम हाँ। का जिक्र मत करो, वो नहीं मसला अलग नहीं, है। बता रहा हूँ, मैं उस भी पर भी उस पर भी बात कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं वो है। भी इस्लाम में ही है, हाँ, नहीं नहीं मगर नहीं, दो। वो इस्लाम हाँ का हिस्सा नहीं है। नहीं नहीं है, नहीं नहीं, हमारे हमारे वो मुताबिक वो हमारे तुम्हारा, पैगंबर है, सुनो, वो वो भी तुम्हारा एक ईमान पैगंबर है। है, वो तुम्हारा ईमान जी है, बातें का अलग है, ठीक ठीक है जी ना। जी, मगर बाकी एक मैं यहाँ पे, उनका भी वाकया है यहाँ इस कि टाइम, उनने भी सुनो बुत परस्ती के खिलाफ वो सुनो करा सुनो, था अगर और आप तोड़ा था। नबी मोहम्मद को छोड़ कर इब्राहिम की बातों पे चलोगे तो आप जन्नत नहीं पाओगे, ना ही नहीं नहीं नहीं, अल्लाह की रजा के हकदार बनोगे, ठीक मगर है हाँ, नहीं। ठीक ठीक ठीक, मैं ये कह हाँ। रहा हूँ नबी ने उस वक्त ये उनके धर्म को गलत कहा था और उसकी पूरी पोल खोली थी, और यहाँ पर जो अरब में चल रहा था वो सब के खिलाफ खड़े हुए थे, तो उसकी वजह से ये नया धर्म और ये इस्लाम मानने से इनकार कर दिया था, ये जो बुत परस्तियों को मानने से इनकार कर दिया था वहाँ पे, ऐसा था। तो ठीक है उसके यार, खिलाफ ये मान जो ली बात है। मैंने जी मैंने बात जी मान जी ली तुम्हारी, जी कि जी। मान लो कोई एक बंदा अपने रिलीजन में, अपनी मान्यता में, अपनी आस्था में खुश है, तो फिर उस पर जबरदस्ती क्यों करी जा रही है फिर? नहीं, ठीक है ना, मानता हूँ, वही मैं आपसे कह रहा हूँ ना, मगर हम्म। मेरे कहने का मतलब है जैसे कि हिंदुस्तान में सेकुलर है ये देश, इधर हम सब कुछ तो करते हैं, नमाज भी पढ़ सकता हूँ, आप मस्जिद जा सकते हो, मंदिर जा सकते हो, कर रहा हो, किसी को कोई एतराज नहीं है, मगर हम्म। यहाँ पर इस्लामिक राष्ट्र हो जाता है। हम्म। इस्लामिक राष्ट्र का मतलब क्या है? जी। इस्लामिक राष्ट्र का मतलब है शरिया कानून, कुरान हम्म। का कानून, और कुरान में कोई बुत परस्ती बर्दाश्त नहीं की जाती है। कुरान का कानून कहाँ कहाँ चल रही है भाई पूरी मेरी बात दुनिया में। सुनो सुनो, जी जी। अल्लाह हिंदुस्तान में अल्लाह ने, सुनिए, आप अभी 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 मुसलमानों की बात कर, अब मैं आपको बताऊं हिंदू राष्ट्र बनाने की जो साधु संतों की तरफ से काफी कोशिश की जा रही है। अब ये हम्म, हिंदू राष्ट्रों का ड्राफ्ट क्या है आपको पता है? मुझे नहीं पता, मैं इस चीज। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, उसमें हम्म। मुसलमानों का सबसे पहला वोट डालने का अधिकार छीनना कौन और कर ये सब चीज, कौन कह रहा है भाई इस बात को? ये ड्राफ्ट तैयार हुआ इस बात को है। कौन कर रहा है? नहीं, मैंने पढ़ा है, न्यूज आप, पेपर में पढ़ा नहीं है, नहीं, ये गलत पढ़ा ड्राफ्ट है, तैयार करा था ये। आपने गलत ओ, पढ़ा है, जी जी जी। ये गलत पढ़ा है आपके, क्योंकि हाँ हिंदू तो राष्ट्र बनने का मतलब ये नहीं है कि आप संविधान को खत्म कर देंगे ये लोग, संविधान खत्म खत्म नहीं करना है, होगा। नहीं सुनिए सुनिए, तो जैसे हाँ। कुरान का चलता है ना कानून, इस्लाम में ये लोग करना चाह रहे हैं कौन सा, ये जो कहते हैं इसको, अरे वो चलती है ना इनमें, वो रहती है, वो चलाने की बहुत कोशिश की जा रही है, अम्बेडकर का कानून, और इसके खिलाफ ये लोग काफी कोशिश कर रहा है। वहाँ ये सेकुलर देश है, यहाँ अच्छा, पे भी पूरी वो जैसे हो रही है। जैसे अब जी, आपको लग रहा है कि भाई ये लोग ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर नहीं सकते नहीं हैं, कर सकते, मगर कोशिश है उनकी, करें कि कोशिश नहीं करेंगे कर ना, सकते पता नहीं यानी कि मुझे। आपको पता, आपको लग रहा है ऐसा, ठीक है ना। ये तो जंतर उस, मंतर पे आप अरे बताइए इसका, सुनिए सुनिए पहले सुनिए तो भाई, जंतर मंतर पे ये साधु संतों ने हिंदू राष्ट्र के लिए कितनी कोशिश की, आपको पता नहीं अरे है? दिल्ली भाई, में रहते हो अगर आप वो लोग। कर रहे हैं, अगर मान जी के चलो ये हिंदुस्तान है, ठीक है, जी जी ये, इसमें हिंदू ज्यादा हैं, तो वो जी, हाँ अगर बिल्कुल। ऐसा कुछ करना चाह रहे हैं और जी आपको जी, लगता है वो ऐसा कर सकते हैं, वैसा कर सकते हैं, ये नहीं नहीं, कर आपको भी लग रहे रहा तो है, अपन ठीक है। सुनो अब मेरी जी बात, तो फिर उस टाइम पे जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत देनी शुरू करी थी, तो उनके दिमाग में भी तो ये बात आई होंगी कि ये इस्लाम को काबिज करके हम पे ऐसे हुकूमत करेगा। कैसे मतलब? जैसे भी आप कह रहे हो भाई, हिंदू राष्ट्र आने के बाद मैंने पढ़ा है वहाँ वोट वोट देने का हक छीन लिया जाएगा, बहुत सी बातें छीन ली जाएंगी, बहुत सारी चीजें, जी हाँ जी है हाँ ना। तो ऐसा जी। उस टाइम पे भी तो आया होगा उन लोगों के दिमाग में कि भाई ये जो नया मोहम्मद, ये नया दीन धर्म लेकर आया है, इसके आने से हमारी बहुत सी चीजें खत्म हो जाएंगी, तो इसलिए तो उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया होगा उसके, उसकी बातों पे। हाँ ना, वो तो उठा कहते, वो तो इस दिन इसी, को बिल्कुल तो पसंद ही नहीं करते फिर तो। फिर उसमें उसमें जुल्म करने की क्या बात रहेगी? अरे भाई जुल्म जुल्म क्यों तुम किया ऐसा फिर? कर रहे हो,
अरे तो आप बैठ के बात करो ना, किसका धर्म कितना सच्चा है वो बात करो ना। बात करने को तैयार नहीं था कोई, बल्कि जो भी उस धर्म को बोलेगा या करेगा बुत परस्ती के खिलाफ जाएगा, हम उसको मारेंगे। तो जो आपने बताया ना कि सबसे पहले वाकया जो शुरुआत अपन ने की है, एक वो आपने लुकैया बोती नाम थे उनका कत्ल किया था। ऐसे करके मारते थे वो, उस वक्त कानून कायदे कुछ थे नहीं, फिर अरे तो मारने यार, वाले पे सजाएं हो रही हूँ। आप नहीं बताइए। नहीं दोस्त, जी बताइए। ये आपकी सोच गलत है। नहीं नहीं, मैंने समझे, मैंने मैं जहाँ तक बता मेरी चुका हूँ जानकारी और थी। आप नहीं मानना चाहते, वो भाई नहीं नहीं, अलग मसला है। मैं तर्कों पे बात कर रहा हूँ समझे, आपसे, मैं और तर्कों पे ही बात बताइए। कर रहा हूँ दोस्त। और रही बात, जी अब कुरान पे आ जाओ आप। जी। जब क्योंकि अभी चल रही थी बातें, तो मैं कुरान की एक आयत और आपके सामने रख देता हूँ कि सूरह अल अहजाब की आयत नंबर 50, जानते हो उसके बारे में? अलहिजाब नहीं नहीं जानता, आप बताइए, मुझे फिर हाँ, बताता हूँ। सूरह अल हाँ अहजाब की आयत नंबर 50, जिसमें ये कहा गया है कि हिजरत करके जब नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए, और उनके साथ उनके मेहर दी हुई वो बीवियां जिनका वो मेहर दे चुके, जी और जी जी। वो रिश्ते की वो औरतें जिन जो खाला की लड़की, चाचा की लड़की, फूफी की लड़की, मामा की लड़की, और वो जर खरीद गुलाम औरतें जो जी आपको माले गनीमत में मिली, वो आप पर हलाल हैं। और ए नबी, ये सिर्फ आपके लिए हैं और जी। मुसलमानों के लिए नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हलाल का मतलब आप समझे नहीं। हम्म हलाल का मतलब ये है, जो हम्म। आपने ये कहा ना, ये इनसे हमारा निकाह जायज है, हम शादी कर सकते हैं, अरे हम इनको भैया अपनी सुन बीवी तो लो, बना सकते हैं, इसलिए ये हम पे सुन तो लो हलाल है। यार, सुन तो लो। जी वहाँ जी वहाँ जी पे जी। गुलाम औरतें भी हैं। जी हाँ बिल्कुल। हाँ, और इस्लाम गुलाम में औरतों। गुलाम औरतों हाँ। के साथ निकाह नहीं है। आप नहीं साबित नहीं कर नहीं दो। नहीं, गुलाम औरतों के साथ मैं कह रही हूँ निकाह नहीं है गुलामों के साथ। गुलाम औरतों के साथ जो बिल्कुल उस पर टिकी रहती हैं और मानती नहीं है, तो गुलामों के साथ तो अलग तरीके का मामला भी है। तो फिर गुलामों के साथ उस हाँ, आयत में क्यों हलाल की जा रही सोहबत है फिर भी? नहीं, सोहबत भी की गई है, कर सकते हैं उनके साथ मतलब बिना जो निकाह के? गुलाम। नहीं नहीं नहीं, हाँ, वो क्या बिना क्या। निकाह के। हाँ। क्यों, ये सही है तरीका ये? नहीं तरीका सही नहीं है, मगर जब उस पर मानी भी नहीं जाएगी आपकी, उसमें आने के यार बाद नहीं भी यार आपकी। भाई, तू क्या कह रहे हो? तुम समझ होश में बोलो नहीं थोड़ा नहीं सा। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, हाँ मैंने जहाँ तक मुझे पता है मैं आपको बता रहा हाँ। हूँ ना। अगर ऐसा नहीं, नहीं है, अभी तुम सुनिए सुनिए ये सुनिए, तो जिना हुआ, सीधा बगावत सीधा करी सीधा जाएगी, देखिए सीधा सीधा देखिए। सीधा जिना है ये तो। नहीं तो फिर जाहिर सी बात है, मगर जब आपकी बगावत की जा रही है आपके ही अंडर आकर, अरे भैया एक फिर बात उसके तो ऊपर बताओ ऐसे क्या। मुझे। नहीं 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 नहीं। नहीं नहीं, गुलाम कौन गुलाम कब कैसे बनी, पता तुम्हें ये? हाँ ये हाँ, गुलाम कैसे बनी। गुलाम बनाई किसने ये बताओ चलो। नहीं, सबसे पहले तो सऊदी अरब में आदमियों को भी बनाया जाता है हर जगह। अरे भाई हाँ नहीं, मैं जी। ये कह रहा हूँ नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो गुजर खरीब गुलाम औरतें थी, हाँ वे उनके लिए हलाल थी। वे गुलाम औरतें कहाँ से आई उनके साथ, उनके पास, ये बताओ। तो नहीं, मुझे नहीं पता उसका तो मामला। फिर, और कहीं कहीं हाँ पर हाँ मैंने सुना था कि हाँ, कहीं से खिदमतदार भेजी गई, चलो ये ठीक है भेजी भाई, गई, कैसे इस भी चलो, तरीके से भेजी गई, खिदमत के गुलाम लिए। बनाई गई थी, हाँ, गुलाम सुन लो। बनाकर भेज दिया, तो भाई गुलाम एक बन बात गई। तो बताओ दोस्त, क्या तुम्हें इंसानियत के तौर पे ये लग रहा है कि उनके साथ सेक्स ही करना चाहिए? उन्हें गुलाम नहीं, बना के कुछ और भी तो काम ले सकते हैं उनसे। तो भाई काम है तो नहीं देते और क्या ले सकते, मगर उनको कर गुलाम रही बना है। के आप जो है अच्छे अच्छे मर्दों से शादी भी करवा सकते हो उनकी, हैं? भाई उनको बगावत कर उनको रही है तो बहन बना के भी रख बाकायदगी। सकते, सुनो, बहन बना के भी रख सकते हो आप भेद अपने बना पास। सकते हैं, जी जी भेद बना सकते हैं एहसान भाई। हाँ मगर उसकी मेंटेलिटी जब तक हमारी वफादारी, जब तक हमारी वफादार नहीं होगी तो हम उसको कुछ भी बना देंगे। यार एक अगर बात, बगावत करेगी यार वो तो वो कहाँ हमारी दिमाग, दुश्मन है। यार वो हमारी दुश्मन है। तुम क्या वो बात कर रहे हो दुश्मन है यार, कमाल कर भाई। रहे हो। अगर नहीं मान, सर, सुनो मेरी सुनो बात तो मेरी बात, समझिए, गहराई में जाए। वो गुलाम कब बनी पता? हाँ जब कितने, क्योंकि खुद कहा नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कितनी हदीसें दे दूंगा मैं तुम्हें, कि वो जब जंग करके जीतते थे, तो माले गनीमत में जो भी चीज मिलती थी, चाहे वो औरतें हो या माले गनीमत में लूटा हुआ माल हो या कुछ भी हो, वो सब जी सहाबियों में बराबर बराबर बंटता था। हाँ ठीक है हाँ ना? तो फिर ये गुलाम औरतें नहीं थी पहले, वो गुलाम उन्होंने खुद बनाई। तो फिर तुम नहीं कैसे नहीं कह सकते हो उनकी मेंटेलिटी ऐसी थी? नहीं वो भी तो किसी की बहू बेटियां होंगी, जब वे उनको उनके मर्दों को मार के उन्हें गुलाम बना रहे हैं वो लोग। नहीं, तो वो उनके अंडर में रहने की क्या जरूरत थी, आप जा सकती थी, तो भाग फिर, सकती थी, अरे नहीं निकल नहीं सकती थी। नहीं, नहीं मगर वो निकलने भी नहीं तो है, फिर बांट बगावतें क्यों भी रहे करना, हैं? मेंटेलिटी फिर बांट करना, क्यों रहे हैं बर्दाश्त भी नहीं भाई? करना, हक बात को सुनना भी नहीं है, तो अरे ये भाई चीज तो होती है। बांट क्यों रहे हैं फिर वो?
नहीं बात नहीं वो सीधा तो सीधा बांटने का कोई हदीस ऐसी नहीं मिलती जिसमें नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा हो कि अब तुम आज़ाद हो, हमने जंग जीत ली और तुम जो औरतें हो इनके घरों की वो तुम कहीं भी जा सकते हो, जिससे चाहो उससे निकाह कर सकते हो। नहीं नहीं ये वो भी नहीं वो कहा, ये किसी हदीस में नहीं मिलता हमें। देखिए हदीस की तो वो मैंने कहा ना लाखों हदीस है, किसी ने कुछ लिखा ओ होगा, भाई हदीस की तो कुरान मेरी की बात बात सुनो, करी। मेरी बात हाँ, सुनो। और ये जो बात मैंने सुनी है ना ये नहीं सिर्फ नहीं, हदीस में सुनी है मैंने, और आप मेरी लोगों बात के मुंह सुनो, से भी सुनी है। मैं क्या हाँ कह रहा हूँ, मैं ये जी कह रहा हूँ कि आप मुझे सही हदीस दिखा दो जी। और मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगर वो सही हदीस ना हो। नहीं सही हदीस नहीं है, हदीस के तो बहुत है और हदीस को हम उठाकर बात नहीं कर सकते, कुरान के मायने निकाल के हदीस बनी है, अरे तो भैया हमें यार, कुरान पे बात करना अच्छा चाहिए फिर हदीस किस पे। हदीस को मानते हो तुम, ये बताओ चलो। नहीं हम कुरान को मानते हैं। कुरान को मानते हो ना, फिर नमाज कैसे साबित करोगे कुरान से, बताओ चलो। नहीं कैसे मतलब? कुरान से अगर कुरान को ही मानते हो तो नमाज पढ़ने का तरीका कहाँ से लाओगे? वो तरीका बताया ना किसने बताया? कुरान में। कहाँ दिखा, मुझे दिखा दे, साबित कर दे। पाँच पाँच वक्त की नमाज का नहीं नहीं, 5 वक्त को बताया छोड़, है। मुझे ये बता उसका तरीका, जो जो तरीका मिला है रुकू सजदे का, वो कहाँ से मिला है तुम्हें? वो तो उलमाओं से मिला होगा, फिर वही बात। हदीसों से आया। हाँ तो अभी अभी क्यों कह रहे हो हदीसों का नाम क्यों ले रहे हो? तो वही तो तुमने कहा मैं कुरान को मानता हूँ। भाई नमाजें भी तो कितनी तरीके की हो रही हैं, किसी की कैसी हो रही है, किसी की कैसी हो रही है, तो हम कैसे समझ लेंगे? क्या चीज? हाँ, नमाज जो है नमाज एक ही तरीके से नहीं पढ़ी जा रही है, ये सुन्नी की अलग है, वहाबी की अलग है, नमाजें हो रही अरे भैया, मैंने क्या हैं। कहा अभी, मैं आपको हदीस दे रहा हूँ और तुम्हें लगता है वो गलत है उलमाओं के हिसाब से, मैं उसे मान लूंगा, ठीक है? नहीं, तुमने अभी कहा मैं भाई सीधा कुरान को मानता हूँ। अगर क्या कुरान को कुरान को मान, मानते हो? सुन लो, तुमने ये कहा मैं हदीस को नहीं मान रहा, कुरान को मान रहा हूँ खाली, तो भाई नमाज पढ़ने का तरीका तुम्हें नहीं पता चलने का, ना ही जकात कितनी देनी है ये पता नहीं चलने का तुम्हें, हज कैसे करना है ये पता नहीं चलने का तुम्हें कुरान से, तो तुम कैसे 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 मुसलमान बन जाओगे? नहीं तो वो करना है फिर वो हदीस से देखेंगे ना, वो फिर कौन वही सी बात, कुछ हदीस जब है। तुम हदीसों का इनकार कर रहे हो तो फिर मुसलमान कहाँ से रह गए तुम? नहीं वो हदीस जो सही हदीस है, बिल्कुल फिर सही वही हदीस बात, है, अरे उसको भाई मैं भी देखेंगे। तो वही कह रहा हूँ यार, नहीं मतलब यानी चित भी अपनी पट भी अपनी, यानी कि तुम गलत साबित हो रहे हो तो फिर तो हदीसों का इनकार कर रहे हो। और मैं नहीं तुम्हें दोनों तरफ से घेर अच्छा रहा हूँ तो अच्छा तुम मान नहीं रहे इस बात को। नहीं ऐसा नहीं, अगर ये बताइए लाखों हदीसें हम थोड़ी मान सकते हैं। क्या? अब लाखों हदीसें हैं, हैं? हजारों हदीसें हैं, हैं? आप कहीं का भी रेफरेंस लाके उसमें अगर हमें तुम हदीस को बताओगे नहीं कि मानते ऐसा ना है भाई, वैसा है। अगर तुम हदीस को नहीं मानते तो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो है ही नहीं कुरान के अंदर, कैसे साबित करोगे उनके बेटे हुए या उनकी बेटी हुई या उन्होंने जंग करी? कैसे साबित करोगे बताओ? हदीस हम मानते हैं। हजरत फातिमा का जिक्र कहाँ से लाओगे तुम बिना कुरान कुरान से अलग, बताओ? हाँ तो कुरान में है ना। क्या क्या है कुरान में? हजरत फातिमा है कुरान में? नहीं है क्या? हाँ, साबित करो। मैं कह रहा हूँ हजरत आयशा, उनका परिवार, कोई भी चीज साबित कर दो कुरान से, चलो, अगर हम्म कुरान को ही मानते हो तुम। हम्म, ये अकीदा है मुसलमान का, ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका है कि जो जो कुरान हदीसों से हट के बात करेगा वो मुसलमान नहीं है। कुरान और हदीस से। हाँ, हाँ कुरान और हदीस से, अब वो हदीसें तो बहुत रहेंगी ना, उसमें अपन किस किस को देखेंगे, मगर कुरान का जो मसले हैं सबसे मेन वही है। हद है यार, तुम्हारी तुम्हारी मानसिकता कहाँ जा रही है यार? अगर मान नहीं लो तुम्हें अल्लाह कह रहा है तुम सलात कायम करो, हम्म, वहाँ नमाज नहीं है, वहाँ सलात का हुक्म है, तो तुम हम्म, कैसे बनाओगे, उसका तरीका कैसे बनाओगे, सलात का मतलब क्या निकालोगे फिर तुम? नहीं तो सलाद नबी सिखाते हैं, हैं? नबी सिखाते गए हैं ना सलाद कैसा है। नबी कहाँ सिखा के गए? नबी अरब में सिखा था, अरे सऊदी में किस, सिखा था, कहाँ वहां लिखा से हुआ, चली आ रही है कहाँ नमाज। लिखा हुआ है? नहीं तो वहीं से तो चली आ रही अरे है जहाँ चली से हुई को देखा। छोड़, मुझे ये बता लिखा हुआ कहाँ है? अरे तो वो हदीसों में होगा। फिर वही बात, हदीस, जब तुम हदीसों को मान नहीं रहे तो कैसे हदीसों का नाम ले रहे हो? नहीं नहीं हदीस भाई कहने का मतलब है लाखों हदीस थोड़ी मानेंगे, आप ओ हजारों भाई, इसमें हदीस कैसे ये मानेंगे? बातें छोड़ दो। अगर कुछ दिफा नहीं कर सकते ना तो अपने आलिमों से मिलो पहले जाके, जो बातें मैंने तुम्हें बताई है, ठीक है ना? जब इनका मैंने जवाब मिल सबको जाओ तब बताई थे, मुझसे बात करना, ठीक है भाई? मैंने आपको सबको